हरे कृष्ण। आज से आरंभ होने वाले अधिक मास की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। पुरुषोत्तम मास, जिसे अधिक मास कहा जाता है, वो 3 वर्ष बाद आने वाला एक सुवर्ण योग होता है, जिसमें हम अपनी आध्यात्मिक साधना को और तीव्र बना सकते हैं। और इस अधिक मास के अंदर प्रतिदिन भगवान की सुंदर कथाओं का अधिक से अधिक श्रवण करना चाहिए। और इसीलिए आज से आरंभ करके हम इस अधिक मास के अंदर हमारी वही महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण कथा श्रृंखला को हम आज से आगे बढ़ाने वाले हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले चैत्र मास के अंदर हमने महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण आरंभ किया था और उस समय चैत्र मास समाप्त होने पर हमने उसे बाल कांड पर विराम दिया था। और उसी कथा श्रृंखला को आज से हम फिर एक बार आरंभ करने जा रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र और माता सीता तथा समस्त गुरुजनों की आज्ञा और आशीर्वाद से, उनकी कृपा से आज फिर से हम इस अधिक मास के पावन अवसर पर महर्षि वाल्मीकि रचित इस रामायण कथा का आरंभ करते हैं। इस संपूर्ण अधिक मास में आज से लेकर अंतिम दिन तक प्रतिदिन नियम पूर्वक इन कथाओं का श्रवण अवश्य कीजिएगा। तो चलिए इस अधिक मास के उपलक्ष्य में हम सुनते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी की इस दिव्य और मनोहारी लीला को दर्शाती हुई सुंदर रामायण कथा को। आइए हमारी आज की रामायण कथा आरंभ करते हैं। उपास्य रात्रि शेषम तु शोणाकुले महर्षिभिः निशायां सुप्रभातायां विश्वामित्रोऽभ्यभाषत। महर्षियों सहित विश्वामित्र जी ने रात्रि के शेष भाग में शोणभद्र के तट पर शयन किया। जब रात बीती और प्रभात हुआ तब वे श्री रामचंद्र जी से इस प्रकार कहने लगे। अब देखिए, अगर आपने चैत्र मास की कथाओं को ध्यान से सुना होगा तो उस अंतिम कथा को हमने वहां पर छोड़ा था जब विश्वामित्र ऋषि राजकुमार राम और लक्ष्मण को लेकर वन में जाते हैं। वहां पर ताटका का वध होता है और जब उनका यज्ञ संकल्प समाप्त हो जाता है तो उसके बाद उन्हें मिथिला से एक विशेष संदेश प्राप्त होता है। और उसके बाद ऋषि विश्वामित्र कुछ अन्य ऋषियों के साथ श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को लेकर मिथिला की ओर प्रस्थान करते हैं। और उस समय में मार्ग में आते हुए कुछ प्रदेशों के बारे में वो वर्णन कर रहे हैं और उसी की कथा से आज हम आरंभ करने जा रहे हैं। और यही बात हमें यहाँ पर पहले श्लोक में प्राप्त होती है कि विश्वामित्र जी ने शोणभद्र नदी के तट पर शयन किया और जब प्रभात हुआ तो फिर रामचंद्र जी से उन्होंने कहा, सुप्रभाता निशा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते गमनायाभिरोचय। श्री राम, रात बीत गई है, प्रातः काल हो गई है, तुम्हारा कल्याण हो। उठो वत्स, उठो और चलने की तैयारी करो। मुनि की बात सुनकर पूर्वाहन काल का नित्य नियम पूर्ण करके श्री राम चलने के लिए तैयार हो गए और इस प्रकार कहने लगे, हे ब्रह्मन, शुभ जल से परिपूर्ण और अपने तटों से सुशोभित होने वाला ये शोणभद्र अथाह जान पड़ता है। हम लोग इसे किस मार्ग से चलकर पार करेंगे? श्री राम के ऐसा कहने पर विश्वामित्र ऋषि ने कहा, जिस मार्ग से महर्षि गण शोणभद्र को पार करते हैं उसका मैंने पहले से ही निश्चय कर रखा है और वो मार्ग ये है। बुद्धिमान विश्वामित्र ऋषि के ऐसा कहने पर वे महर्षि नाना प्रकार के वनों की शोभा देखते हुए वहां से आगे चले। बहुत दूर का मार्ग तय कर लेने पर दोपहर होते होते उन सभी लोगों ने मुनिजन सेवित सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी के तट पर पहुंचकर उनका दर्शन किया। हंसों और सारसों से सेवित पुण्य सलीला भागीरथी का दर्शन करके श्री रामचंद्र जी के साथ समस्त मुनिगण अत्यंत प्रसन्न हुए। उस समय सभी ने गंगा जी के तट पर विश्राम किया, फिर विधिवत स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण किया। उसके बाद अग्निहोत्र करके अमृत के समान मीठे हविष्य का भोजन किया। तत्पश्चात वे सभी कल्याणकारी महर्षि प्रसन्न चित्त होकर महात्मा विश्वामित्र को चारों ओर से घेर कर गंगा जी के तट पर बैठ गए। जब वे सभी मुनि स्थिर भाव से विराजमान हो गए और श्री राम तथा लक्ष्मण भी यथा योग्य स्थान पर बैठ गए, तब श्री राम ने प्रसन्न चित्त होकर विश्वामित्र जी से पूछा, हे भगवान, मैं ये सुनना चाहता हूँ कि 3 मार्गों से प्रवाहित होने वाली नदी ये गंगा जी किस प्रकार तीनों लोकों में घूमकर नदों और नदियों के स्वामी समुद्र में जा मिली है। श्री राम के इस प्रश्न द्वारा प्रेरित होकर महामुनि विश्वामित्र ने
गंगा जी की उत्पत्ति और वृद्धि की कथा कहना आरंभ किया। उन्होंने कहा, हे श्री राम, हिमवान नामक एक पर्वत है जो समस्त पर्वतों का राजा और सब प्रकार के धातुओं का बहुत बड़ा खजाना है। हिमवान की 2 कन्याएं हैं जिनके सुंदर रूप की इस भूतल पर कहीं तुलना नहीं की जा सकती। मेरु पर्वत की मनोहारिणी पुत्री मैना हिमवान की प्रिय पत्नी है। सुंदर कटि प्रदेश वाली मैना ही उन दोनों कन्याओं की माता है। हे रघुनंदन, मैना के गर्भ से जो पहली कन्या उत्पन्न हुई वही ये गंगा जी है। ये हिमवान की ज्येष्ठ पुत्री हैं। हिमवान की दूसरी कन्या जो मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई वो उमा नाम से प्रसिद्ध है। कुछ काल के बाद सभी देवताओं ने देव कार्य की सिद्धि के लिए ज्येष्ठ कन्या गंगा जी को, जो आगे चलकर स्वर्ग से त्रिपथगा नदी के रूप में अवतीर्ण हुई, गिरिराज हिमालय से मांग लिया था। हिमवान ने त्रिभुवन का हित करने की इच्छा से स्वच्छंद पथ पर विचरण करने वाली अपनी लोक पावनी पुत्री गंगा को धर्म पूर्वक उन्हें दे दिया। तीनों लोकों के हित की इच्छा वाले देवतागण त्रिभुवन के कल्याण हेतु गंगा जी को लेकर मन ही मन कृतार्थता का अनुभव करते हुए चले गए। हे रघुनंदन, गिरिराज की जो दूसरी कन्या उमा थी वो उत्तम और कठोर व्रत का पालन करती हुई घोर तपस्या में लग गई। उन्होंने तपोमय धन का संचय किया। गिरिराज ने उग्र तपस्या में संलग्न हुई अपनी वो विश्व वंदिता पुत्री उमा अनुपम प्रभावशाली भगवान शिव को ब्याह दी। इस प्रकार सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा और भगवती उमा ये दोनों गिरिराज हिमालय की कन्याएं हैं। सारा संसार इनके चरणों में मस्तक झुकाता है। हे गतिशीलों में श्रेष्ठ तात श्री राम, गंगा जी की उत्पत्ति के विषय में ये सारी बातें मैंने आपको बताई कि ये त्रिपथगामिनी कैसे हुई, ये भी सुन लो। पहले तो ये आकाश मार्ग में गई थी। तत्पश्चात ये गिरिराज कुमारी गंगा रमण या देव नदी के रूप में देवलोक में आरूढ़ हुई और फिर जल रूप में प्रवाहित होकर लोगों के पाप दूर करती हुई रसातल में पहुंची थी। विश्वामित्र ऋषि की बात समाप्त होने पर श्री राम और लक्ष्मण दोनों वीरों ने उनकी कही हुई कथा का अभिनंदन करके विश्वामित्र ऋषि से कहा, हे ब्राह्मण, आपने ये बड़ी उत्तम और धर्मयुक्त कथा सुनाई। अब आप गिरिराज हिमवान की ज्येष्ठ पुत्री गंगा के दिव्यलोक और मनुष्य लोक से संबंध होने का वृत्तांत विस्तार के साथ सुनाइए, क्योंकि आप विस्तृत वृत्तांत के ज्ञाता हैं। लोक को पवित्र करने वाली गंगा किस कारण से 3 मार्गों में प्रवाहित होती है? सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा की त्रिपथगा नाम से प्रसिद्धि क्यों हुई? हे धर्मज्ञ महर्षि, तीनों लोकों में वे अपनी 3 धाराओं के द्वारा कौन कौन से कार्य करती हैं? श्री रामचंद्र जी द्वारा ऐसा पूछे जाने पर तपोधन विश्वामित्र मुनि मंडली के बीच गंगा जी से संबंध रखने वाली सारी बातें विस्तार से कहने लगे। उन्होंने कहा, हे श्री राम, पूर्व काल में महातपस्वी भगवान नीलकंठ ने उमा देवी के साथ विवाह कर लिया। उनको नववधू के रूप में अपने निकट आई देखकर उनके साथ रति क्रीड़ा आरंभ की। परम बुद्धिमान महान देवता भगवान नीलकंठ के उमा देवी के साथ क्रीड़ा विहार करते हुए 100 दिव्य वर्ष बीत गए। इतने वर्षों तक विहार के बाद भी महादेव जी के उमा देवी के गर्भ से कोई पुत्र नहीं हुआ और ये देखकर ब्रह्मा आदि सभी देवता उन्हें रोकने का प्रयास करने लगे। उन्होंने सोचा, इतने दीर्घ काल के बाद यदि रुद्र के तेज से उमा देवी के गर्भ से कोई महान प्राणी प्रकट हो भी जाए तो कौन उसके तेज को सहन करेगा? ये विचार करके सभी देवता भगवान शिव के पास जाकर उनसे प्रणाम करके कहने लगे, हे प्रभु, इस लोक के हित में तत्पर रहने वाले हे देव देव महादेव, सभी देवता आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं। इससे प्रसन्न होकर आप इन देवताओं पर कृपा करें। हे सूर्यश्रेष्ठ, ये लोग आपके तेज को नहीं धारण कर सकेंगे, अतः आप क्रीड़ा से निवृत्त होकर वेद बोधित तपस्या से युक्त होकर उमा देवी के साथ तपस्या कीजिए। तीनों लोकों के हित की कामना से अपने तेज को तेज स्वरूप अपने आप में ही धारण कीजिए। इन सब लोगों की रक्षा कीजिए, लोगों का विनाश होने से बचाइए। देवताओं की ये बात सुनकर सर्वलोक महेश्वर शिव ने बहुत अच्छा ऐसा कहकर उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया और फिर उनसे कहा, हे देवताओं, उमा सहित मैं अर्थात हम दोनों अपने तेज से ही तेज को धारण करेंगे। पृथ्वी आदि सभी लोकों के निवासी शांति लाभ करें, किंतु सूर्यश्रेष्ठ गण, यदि मेरा ये सर्वोत्तम तेज वीर्य क्षुब्ध होकर अपने स्थान से स्खलित हो जाए तो उसे कौन धारण करेगा, ये भी मुझे बताइए। उनके ऐसा कहने पर देवताओं ने वृषभ ध्वज भगवान शिव से कहा, हे भगवान, आज आपका जो तेज क्षुब्ध होकर गिरेगा
उसे यह पृथ्वी देवी धारण करेगी। देवताओं का यह कथन सुनकर महाबली देवेश्वर शिव ने अपना तेज छोड़ा, जिससे पर्वत और वनों सहित सारी पृथ्वी व्याप्त हो गई। तब देवताओं ने अग्निदेव से कहा, हे अग्नि, तुम वायु के सहयोग से भगवान शिव के इस महान तेज को अपने भीतर रख लो। अग्नि से व्याप्त होने पर वो तेज श्वेत पर्वत के रूप में परिणित हो गया और साथ ही वहां दिव्य सरकंडों का वन भी प्रकट हुआ, जो अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी प्रतीत हो रहा था। उसी वन में अग्नि जनित महातेजस्वी कार्तिकेय का प्रादुर्भाव हुआ और तत्पश्चात ऋषियों सहित देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नचित्त होकर देवी उमा और भगवान शिव का बड़े भक्ति भाव से पूजन किया। इसके बाद गिरिराज नंदिनी उमा के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने सभी देवताओं को रोषपूर्वक श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, मैंने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पति के साथ समागम किया था, लेकिन आप सब ने मुझे रोक दिया। इसलिए अब तुम लोग भी अपनी पत्नियों से संतान उत्पन्न करने के योग्य नहीं रह जाओगे। आज से तुम्हारी पत्नियां संतान उत्पादन नहीं कर सकेंगी, संतानहीन हो जाएंगी। सभी देवताओं से ऐसा कहकर उमा देवी ने पृथ्वी को भी श्राप दिया। हे भूमि, तेरा एक रूप नहीं रह जाएगा, तू बहुतों की भार्या होगी। तू चाहती थी कि मेरे पुत्र ना हो, अतः मेरे क्रोध से कलुषित होकर तू भी पुत्र जनित सुख या प्रसन्नता का अनुभव ना कर सकेगी। उन सब देवताओं को उमा देवी के श्राप से पीड़ित देखकर देवेश्वर भगवान शिव ने उस समय पश्चिम दिशा की ओर प्रस्थान किया। वहां से जाकर हिमालय पर्वत के उत्तर भाग में उसी के एक शिखर पर उमा देवी के साथ भगवान महेश्वर तपस्या करने लगे। हे लक्ष्मण सहित श्री राम, ये मैंने तुम्हें गिरिराज हिमवान की छोटी पुत्री उमा देवी का विस्तृत वृत्तांत बताया है। अब मुझसे गंगा के प्रादुर्भाव की कथा सुनो। और विश्वामित्र ऋषि द्वारा सुनाई जाने वाली गंगा जी की ये कथा हम सुनेंगे हमारे इसी अधिक मास कथा श्रृंखला की रामायण कड़ी में कल आने वाली अगले भाग में। उसे सुनने के लिए अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि यहीं पर आपको मिलेंगी वेदों, शास्त्रों और पुराणों से ली गई प्रमाणभूत जानकारी बिना किसी मिलावट के। और इस अधिक मास में अधिक से अधिक भगवान की सुंदर कथाओं का श्रवण करके अपने इस पुरुषोत्तम मास को धन्य बनाइए, सफल बनाइए। और प्रतिदिन प्रातः काल में आने वाली हमारी इस अधिक मास की पौराणिक कथाओं को भी अवश्य सुनिएगा। इसी के साथ आज के इस रामायण कथा को यहीं पर विराम देते हैं। हम मिलेंगे फिर से इसी कथा की अगली कड़ी के साथ। क्या आप जानते हैं पुरुषोत्तम मास में की गई छोटी सी भक्ति भी कई गुना फल देती है, लेकिन अगर नियम सही ना हो तो इतने दुर्लभ महीने का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। और ये पवित्र अधिक मास अब अगले 3 साल बाद आएगा। इसलिए कल से शुरू होने वाले इस पुरुषोत्तम मास के लिए हम लाए हैं एक संपूर्ण अधिक मास गाइड ई बुक, जिसमें आपको मिलेगा हर नियम, हर कथा, व्रत विधि, मंत्र और कंप्लीट गाइडेंस। और सबसे बड़ी बात, कल सिर्फ एक दिन के लिए स्पेशल डिस्काउंट प्राइस पर ये बुक मिलेगी। अभी तुरंत अपनी ई बुक प्राप्त करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।